हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2024 की काउंसलिंग को लेकर के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि काउंसलिंग की डेट क्या रहने वाली है, कब से कब तक काउंसलिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कि काउंसलिंग की आपकी डेट क्या रहने वाली है। इससे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, और चूँकि आप नए स्टूडेंट से आपके पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, अगर आपको हॉस्टल चाहिए, ठीक है, हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल के लिए मैंने आपको 2024 में इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, किन किन बच्चों को मिलता है, फीस कितनी लगती है। तो फीस के बारे में आपको बता दूं कि 2300 रुपया आपकी 1 साल की फीस होगी। ये केवल रहने की आपकी फीस होती है, ठीक है। तो हॉस्टल के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कि 2024 में किन किन बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, किन किन कॉलेज में हॉस्टल है, तो हॉस्टल का जो लिंक है, जो वीडियो का लिंक है, डायरेक्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। अगर आपको हॉस्टल चाहिए, देखिए हॉस्टल से बेनिफिट क्या होता है। सपोज कीजिएगा अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल से ये फायदा होता है कि अगर आप बाहर रहेंगे तो बाहर आपको अपनी सारी सामग्री की लिए की चाहिए, जैसे कि आपका गैस हो गया, बेड वगैरह हो गया, आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे टेबल चेयर वगैरह चाहिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, पंखा वगैरह ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, ठीक है। इसीलिए हर एक बच्चा सोचता है कि मुझे अगर हॉस्टल अलॉट हो जाता, हॉस्टल मिल जाता तो मेरे काफ़ी सारे खर्चे जो होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं। तो हॉस्टल के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए 2024 में इसका प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे किन बच्चों को मिलता है, तो डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, सबसे ऊपर जाकर के आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। आपकी जो 2024 में काउंसलिंग होगी, मेन जो 3 राउंड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जैसे फर्स्ट राउंड की आपकी काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, फिर आपका बेस्ट ब्रांच हो गया, बेस्ट ब्रांच हो गया, और फिर आपका नो अदर कॉलेज के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जब भी आप जाएंगे तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे, बेस्ट ब्रांच को प्रेफरेंस देंगे। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हम हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी चूज कर ले रहे हैं, बेस्ट ब्रांच भी सबसे ऊपर चूज कर ले रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आपको चूज करना होता है, ऊपर से प्रेफरेंस देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो पहले पे आपने चूज किया है, दूसरे पे चूज किया है, तीसरे पे चूज किया है, ठीक है। तो जो पहले पे आपने चूज किया है अगर वो मिलने लायक होगा तो वो मिलेगा, नहीं मिलने लायक होगा तो नहीं मिलेगा। फिर दूसरा कॉलेज देखा जाएगा, ये मिलने लायक होगा तो ये आपको दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि दूसरा जो आपने कॉलेज चूज किया था वो थोड़ा सा लो टाइप का कॉलेज था और तीसरा वाला कॉलेज बेस्ट था, और दोनों आपको मिल जाता, दूसरा वाला भी मिल जाता, तीसरा वाला भी। लेकिन अगर आपने पहले दूसरे वालों को ऊपर चूज किया है तो दूसरा वाला आपका देखा जाएगा, अगर ये मिल जाएगा तो वो लोग आपका तीसरा वाला कॉलेज नहीं देखेंगे। इसीलिए जो बेस्ट कॉलेज होता है उसको सबसे ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी जिले के हैं और आपको अपने ही जिले में कॉलेज चाहिए, आपको मालूम है कि हाँ वो अच्छा कॉलेज है, अच्छा ब्रांच भी है वहाँ पे, आपको अपने जिले में ही चाहिए तो उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। फिर दूसरे पे लगेगा कि हाँ दूसरे नंबर पे अगर ये वाला कॉलेज मुझे मिल जाता तो थोड़ा सा अच्छा रहता, तो उसको चूज करेंगे। फिर तीसरे पे सोचेंगे कि ये वाला कॉलेज तीसरे पे रहेगा, मतलब अगर ये दोनों न मिले, पहला दूसरा वाला, तो तीसरा वाला मिल जाता तो वो अच्छा रहता। मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी टॉप लेवल के कॉलेज आपको अच्छे लगेंगे या फिर जो भी टॉप लेवल के कॉलेज होंगे, लिस्ट मैंने सारी आपको प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम पे, तो उस हिसाब से आपको कॉलेज को चूज करना होता है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको हमेशा याद रखना होता है, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो चूज करना होता है, बेस्ट ब्रांच भी चूज करना होता है, और उसके अलावा और कोई कॉलेज आपको लो टाइप का और लो ब्रांच का कॉलेज नहीं चूज करना होता है। आप सोचेंगे क्यों नहीं चूज करना होता है, मान लीजिए कि हमें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ही ना मिले तब क्या होगा। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज ना मिले तो अच्छी बात है, अगर आपने बेस्ट कॉलेज को चूज किया है, चलिए अगर आपका रैंक ज़्यादा है, कॉलेज नहीं मिला तो आप सेकेंड राउंड में जाइए, सेकेंड राउंड में नहीं मिला तो डायरेक्ट थर्ड राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए कि आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई, ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई और फर्स्ट राउंड में आपने गवर्नमेंट कॉलेज भरा और बेस्ट ब्रांच भी भरा, ऊपर भर दिया, और नीचे थोड़े से लो टाइप के कॉलेज, लो कैटेगरी के ब्रांच वगैरह और लो गवर्नमेंट टाइप के जहाँ पढ़ाई वगैरह अच्छे से नहीं होती है, प्लेसमेंट नहीं होती है, उसको भर दिया, और फर्स्ट राउंड में आपको ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया। अब फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे अरे यार ये तो कॉलेज अच्छा ही नहीं है, हमें इसे नहीं लेना, हम सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में जाना चाहते हैं। तो इस केस में आप सेकेंड राउंड में तो चले जाएंगे, एलिजिबल है, फ्लॉट करके फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन होता है। फ्रीज मतलब अगर आप लेना चाहते हैं उस कॉलेज को तो फ्रीज कर दीजिए, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो फ्लॉट कर दीजिए। तो फ्लॉट करके आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में तो चले जाएंगे, लेकिन इस केस में आपको उसी वक्त कह लीजिए कि नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए जैसे आप फ्लॉट करेंगे तो आपको सिक्योरिटी फीस के रूप में 3250 रुपया देना होगा। कितना देना होगा, 3250 रुपया। 3000 आपका कह लीजिए कि सिक्योरिटी फीस हो गया कि हाँ आपको आप मतलब 3 राउंड तक जाएंगे। अगर आपको 3 राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिला तो जो कॉलेज पहले आपको मिला था फर्स्ट राउंड में वो कॉलेज आपको लेना ही होगा, ठीक है, वही सिक्योरिटी फीस होती है। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में वो कॉलेज मिल गया है आपको, सेकंड राउंड में जाते हैं कोई कॉलेज नहीं मिला, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, तब तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन थर्ड राउंड तक अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो जो फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिला था जिसको आपने फ्लॉट किया था वो कॉलेज आपको लेना होगा, और उसी के बाद से फर्स्ट ही राउंड से जैसे आप सेकंड राउंड में जाएंगे तो आपको 3250 रुपये देना होगा। अगर इस केस में जैसे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में केवल गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया और बेस्ट ब्रांच चूज किया, गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया,
बेस्ट ब्रांच चूज किया और आपको ये नहीं मिला, तब आप डायरेक्टली बिना पैसा खर्च किए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो भी कॉलेज आपकी नज़र में अच्छा होगा और जितने मैंने आपको डाटा प्रोवाइड किए हैं टॉप 20 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है, उसको आपको चूज करना है, बेस्ट ब्रांच चूज करना है। अगर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे और आपका जो काउंसलिंग का फीस होता है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का जो फीस होता है वो कितना होता है, वो सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि 250 रुपये होता है। ये लगभग मैं बात करूं तो ये आपका पहले नहीं जमा किया जाता है। अधिकांशतः ये होता है कि जब आप काउंसलिंग कराते हैं फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड, जिस राउंड में आपको कॉलेज वगैरह अलॉट होता है, तो 3000 आपकी सिक्योरिटी फीस होती है और 250 रुपये आपका उसी में ऐड करके बार बार आपसे फीस नहीं जाता है क्योंकि पेमेंट करने में समस्या होती है। तो इसी के साथ आपका ये 3250 रुपये दोनों ऐड करके एक साथ सिक्योरिटी फीस के साथ दोनों काउंसलिंग फीस और सिक्योरिटी फीस एक साथ ले लिया जाता है। आई होप कि मैंने जो सारी चीज़ें आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, आपके पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, लगभग 150 गवर्नमेंट कॉलेज है, एडेड और प्राइवेट, ठीक है, एडेड और प्राइवेट और पीपीपी मोड वाली। इन कॉलेज को आपको नहीं प्रेफरेंस देना है पहले राउंड और दूसरे राउंड में, ठीक है। तीसरे राउंड में जाकर के आप एडेड प्राइवेट को प्रेफरेंस दे सकते हैं और पीपीपी मोड वालों को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपकी घर की आर्थिक स्थिति सही है, पैसे की कमी नहीं है, तो आप प्राइवेट में भी ले सकते हैं, अच्छे ब्रांच को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पीपीपी मोड वाले कॉलेज में जब भी आप काउंसलिंग में जाएंगे तो इसमें भी लिख के आएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लिख के आएगा। आप सोचेंगे आप, हाँ यार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तो है ही, हम ले रहे हैं, लेकिन आपके पास जानकारी नहीं है कि ये जो पीपीपी मोड वाले कॉलेज है इसमें जो सीटें हैं, सीटें बटी हुई हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 75 सीटें हैं तो 50 सीटें पता चले कि प्राइवेट है उसमें और आपकी 25 सीटें गवर्नमेंट है, और पता चले कि आपको प्राइवेट वाली सीट मिल गई। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो सीटें होती है इसमें अलग अलग होती है, मतलब कि प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट होती है। कॉलेज का नाम तो गवर्नमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ये, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ये, लेकिन आपको जो उसमें सीट मिलेगा वो प्राइवेट भी मिल सकता है, गवर्नमेंट में मिल सकता है। तो ये काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको काउंसलिंग का तरीका मालूम है या फिर नहीं। पता चले कि आपने चूज कर लिया हाँ इस गवर्नमेंट कॉलेज को, गवर्नमेंट नाम लिखा रहेगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ये, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ये, लेकिन वो रहेगा उसमें जो सीटें आपको मिल जाएंगी वो प्राइवेट टाइप की मिल जाएंगी और प्राइवेट पीपीपी मोड वाली मिल जाएंगी, मतलब कि आपके 30,000 प्लस आपको फीस लगेगी। और इस केस में आप सोचेंगे अरे यार तो हम सोच रहे थे कि हम ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है और इसकी फीस 30,000 कैसे लग रही है, तो वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, वो पीपीपी मोड वाला कॉलेज है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पूरे डाटा जो गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है, एडेड कॉलेज की लिस्ट है, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है, पीपीपी मोड वाली कॉलेज की लिस्ट है, इसके पूरे डाटा मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और समस्या आती है ORCR को लेकर के, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक, ठीक है। ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक को लेकर के कि आपको प्रीवियस ईयर का ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक कैसे देखना है, तो देखिए आप ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक के बारे में मैंने आपको कई वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर आपके रैंक 40,000 से लेकर के, ठीक है, लगभग 2 लाख तक आपके रैंक वगैरह आए हैं, तो इस केस में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। फिर एक बार बता दूं कि अगर आपके रैंक कितने भी ज़्यादा आए हैं लेकिन फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना है, बेस्ट ब्रांच ही चूज करना है, और जैसे ही मेन काउंसलिंग के थर्ड राउंड में आप जाते हैं इस केस में आप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करेंगे और बेस्ट ब्रांच को चूज करेंगे। और लोग टाइप के जो ब्रांचेज होते हैं जिसमें कि करियर की स्कोप ज़्यादा नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आगे चल के आपको गवर्नमेंट सर्विस करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, तो सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल लेना है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का स्कोप सिविल में है, आपका SSC JEE हो गया, UP-SSC JEE हो गया, RRB JEE हो गया। मैकेनिकल की बात करें तो SSC JEE, RRB JEE, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल की बात करें तो SSC JEE, RRB JEE, UP-SSC JEE जो आपका हो गया, इसमें केवल सिविल के ही बच्चे होते हैं। मतलब कि सिविल का स्कोप गवर्नमेंट की तुलना गवर्नमेंट में कहें तो काफ़ी ज़्यादा है। मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का प्राइवेट में भी है और गवर्नमेंट में भी है, थोड़ा कम है सिविल की अपेक्षा। आप सिविल का की बात करें तो सिविल का थोड़ा सा प्राइवेट में कम है, और मैकेनिकल का तो आप जानते हैं जितनी मशीनरी वगैरह के काम होती है, जितनी मैकेनिकल चीज़ें हैं सब बच्चे, मतलब मैकेनिकल का प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है और गवर्नमेंट में भी अच्छा खासा स्कोप है, इलेक्ट्रिकल का भी है और सिविल का सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट में स्कोप है। तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस देंगे जब भी आप काउंसलिंग करेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताते रहूँगा, ठीक है। आप गवर्नमेंट कॉलेज को तो प्रेफरेंस देंगे, ये तो अलग ही चीज़ है। गवर्नमेंट में आपको सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज करना है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ मिलते रहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि सर हमने ये ले लिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले लिया। ये नहीं कि ब्रांच अच्छा नहीं है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में 90% बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही जाकर के जॉब करते हैं अच्छी खासी सैलरी के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट के लिए आगे चल के सरकारी नौकरी करनी है, उसकी चाहत है कि हमें सरकारी नौकरी पानी है, तो इस केस में आप सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को प्रेफरेंस
प्रेफरेंस देंगे। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है और आप अदर ब्रांच चूज कर लेते हैं, फिर जाकर के बाद में आप फंस जाएंगे और कहेंगे कि मेरे पास ये जानकारी नहीं थी, काश मेरे पास ये जानकारी होती तो मैं इन ब्रांचों को ना चूज किया होता, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का स्कोप है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जॉब करना है, और मैंने बताया कि 90% बच्चे प्राइवेट सेक्टर में ही जाते हैं, तो इस केस में आप कह लिए कि कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, सभी ब्रांच का, चाहे पीएमटी हो, चाहे केमिकल हो, ठीक है, सीएस हो, आईटी हो। और सीएस और आईटी की बात करें तो आप सीएस आईटी में देखिए पॉलिटेक्निक का स्कोप उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप बीटेक करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा बेटर है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करते भी हैं, फिर आगे जाकर के आपको बीटेक करना होगा सीएस और आईटी के लिए, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की डेट के बारे में। 2024 में काउंसलिंग की डेट क्या रहने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए अभी आपके पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्जाम हो रहा है, 26 जुलाई तक उनका एग्जाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो जीकअप है वो ये सोच रहा होगा कि इनका एग्जाम खत्म हो जाए, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में और एडिट कॉलेज में जाकर के होता है। और वहाँ पे चूंकि अभी एग्जाम हो रहा है, मॉर्निंग में भी होता है और शाम में भी होता है, तो वहाँ पे टीचर्स वगैरह फ्री नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं हो पाएगा किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो इस केस में ये जीकअप सोच सकता है कि जो आपका एक और ऑप्शन दिया है काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स का, तो हो सकता है कि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका ऑनलाइन तरीके से किया जाए। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो ऑनलाइन तरीके से कराएगा तो 10 से 15 के बीच में आपका कहिए कि काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो ऑनलाइन नहीं कराएगा तब क्या करेगा, 15 से तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, लेकिन जो आपका कॉलेज वगैरह अलॉट होगा, जो उसका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, 10 दिन इधर समय देगा कि हाँ 25 तक बच्चे चॉइस फिलिंग वगैरह करें, सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह करें काउंसलिंग के लिए। और उसके बाद से जैसे 26 तक आपके पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्जाम वगैरह समाप्त होता है, कॉलेज वगैरह खाली हो जाते हैं, उसके बाद से आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट वगैरह वो जारी करेगा कि हाँ कॉलेज वगैरह खाली हो गए हैं। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब ये सारी चीज़ें देखिए जीकअप पे डिपेंड करती हैं कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन कराता है या फिर पिछली हर वर्ष की भांति ऑफलाइन कराता है। अगर ऑफलाइन कराता है तो काउंसलिंग में थोड़ा सा आपका डिले देखने को मिलेगा। अगर ऑनलाइन कराता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपकी काउंसलिंग बहुत पहले ही, यानी कि 10-15 के आसपास, 10-15 जुलाई के आसपास आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग का पूरा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, उसको जाकर के आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिख रहा होगा, उसको जाकर के आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि वहीं से सारी अपडेट्स वगैरह दूंगा। अभी पॉलिटेक्निक के बच्चों के एग्जाम वगैरह स्टार्ट है कल से, तो यहाँ से देखिए उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर या फिर अन्य जितने भी कल की उनके सिलेबस वगैरह या फिर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो उनको प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ से दोनों इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा सा कहिए कि कठिन होगा, क्योंकि एक दिन में अगर 3 से अधिक वीडियो अपलोड होता है तो बच्चों के पास नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम पर अगर आप बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और भी कोई जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।